Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, in GK today we are going to start our next chapter, which is quick thinking. So let's start the chapter. A. Answer these questions as fast as you can. बच्चों यहाँ पे कुछ questions आपसे पूछे गए हैं, उनका आंसर हमें जल्दी से जल्दी देना है. 1. Usually in India, why don't we get newspapers at home on the morning of 26 January and 15 August? बच्चों यहाँ पे पूछा गया है कि इंडिया में हमें 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन न्यूज़पेपर क्यों नहीं मिलता. क्यों? क्योंकि इस दिन क्या होते हैं, नेशनल हॉलीडेज़ होते हैं और जो न्यूज़पेपर की जो फैक्ट्रीज़ होती हैं वो उस दिन क्या होती हैं, बंद होती है. इस वजह से उस दिन न्यूज़पेपर नहीं छपते तो हमें नहीं मिलते. सेकेंड, इन इंडिया बिफोर क्रॉसिंग अ स्ट्रीट शुड यू लुक राइट लेफ्ट और राइट और लेफ्ट राइट एंड लेफ्ट. बच्चों इंडिया में जब हम रोड क्रॉस करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें कहाँ देखना चाहिए, अपने राइट लेफ्ट और फिर राइट देखना चाहिए या फिर हमें लेफ्ट राइट लेफ्ट देखना चाहिए. ठीक है, तो दो ऑप्शन आपसे पूछे गए हैं तो इसका करेक्ट आंसर है राइट लेफ्ट एंड राइट. हमें सबसे पहले अपने राइट देखना चाहिए, फिर लेफ्ट देखना चाहिए और फिर राइट देखकर हमें रोड क्रॉस करनी चाहिए. ठीक है. थर्ड, आइस इज मेड ऑफ विच टू गैसेज. अब यहाँ पे पूछा गया है कि आइस जो बर्फ होती है वो किस दो गैसों से बनी हुई होती है. तो ये भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बनी हुई होती है, पानी की ही तरह. ठीक है, क्योंकि ये क्या है, जमा हुआ पानी. आइस क्या होता है, जमा हुआ पानी होता है. तो जो वाटर में मॉलिक्यूल होंगे, वाटर में जो गैसेज होंगी वही आइस में भी होगी. फोर्थ, इन अ बुक पेजेस ऑन द लेफ्ट आर ऑलवेज इवन नंबर्स. ट्रू और फॉल्स. बच्चों कभी आपने नोटिस किया है आपकी जो बुक जब आप ओपन करते हो तो उसमें सबसे पहले राइट साइड में क्या आता है, नंबर 1 पेज आता है. फिर आप उसको टर्न करते हो तो लेफ्ट साइड में क्या होता है, 2 नंबर पेज होता है. ठीक है, फिर आप उसको देखते हो सामने वाले पेज में 3 होता है. तो ये आपसे बताया गया है कि जब आप अपनी बुक के पेजेस को टर्न करते हो तो लेफ्ट साइड में सारे इवन नंबर में ही नंबर्स होते हैं. तो ये पूछा गया है कि ये सही है या गलत है. ये बिल्कुल सही है. जब आप अपने बुक के पेजेस को टर्न करते हो या आप करके देखना, जब आप अपने बुक के पेजेस को टर्न करते हो तो लेफ्ट साइड में हमेशा इवन नंबर में ही सारे नंबर्स होते हैं या पेजेस होते हैं. ठीक है. फिफ्थ, व्हेन ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट विच विल बाउंस हायर, अ स्टील बॉल और अ रबर बॉल. बच्चों अगर आप किसी फ्लोर पे खड़े हो, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे खड़े हो, ठीक है, आप वहाँ से 2 बॉल्स को क्या करना, नीचे फेंकना. ठीक है, एक बॉल होनी चाहिए स्टील की और एक बॉल होनी चाहिए रबड़ की. फिर आप उनको फेंकना एक हाइट से, फिर देखना कौन सी ज़्यादा बाउंस करेगी. कौन सी करेगी, इसमें से रबड़ बॉल बाउंस करेगी, क्योंकि स्टील की बॉल क्या होती है, हैवी होती है, तो ज़मीन पे ही रह जाएगी, वो बाउंस नहीं करेगी. जबकि रबड़ बॉल में क्या होता है, बाउंस होता है, तो वो नीचे ज़मीन में टकराकर वापस से बाउंस करती है. ठीक है, और रबड़ बॉल हल्की भी होती है एज़ कम्पेयर टू स्टील बॉल. ठीक है. सिक्स्थ, क्विकली think of the names of 4 months of the year that do not have the letter R. अब आपको बताना है जो ईयर में 12 मंथ होते हैं ना, उसमें से कौन से ऐसे मंथ हैं जिनमें R लेटर आता ही नहीं है. कौन कौन से हैं, जनवरी में भी आता है, फरवरी में भी आता है, मार्च में भी आता है और अप्रैल में भी आता है. तो कौन कौन से हैं, मई में नहीं आता R, जून में भी नहीं आता, जुलाई में भी नहीं आता और अगस्त में भी नहीं आता. ठीक है, तो ये 4 मंथ हैं जिनमें लेटर आर नहीं आता. बाकी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आता है. ठीक है. सेवंथ, विल द समर ओलंपिक गेम्स बी हेल्ड इन द ईयर AD 3000. अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो समर ओलंपिक गेम्स हैं वो 3000 AD में होंगे. यस, वो होंगे. ठीक है. 8, इफ़ द टाइम इज़ 15.30 आवर्स इन मुंबई, व्हाट टाइम इज़ इट इन गुवाहाटी, कानपुर, कोची एंड देहरादून. तो बच्चों यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि मुंबई में अगर 15.30 आवर्स हो रहे हैं, मतलब दिन के नून के आफ्टरनून के 3 बज रहे हैं, तो गुवाहाटी, कानपुर, कोची और देहरादून में क्या टाइम होगा, उनमें भी सेम टाइम होगा. क्योंकि ये सारे हैं तो पार्ट कहाँ के, इंडिया के ही. ये सारे स्टेट्स कहाँ के हैं, इंडिया के ही है ना, और इंडिया में सारे स्टेट्स में सेम जगह पे सेम ही टाइम होता है. 9, how many issues of a fortnightly magazine are published in a year. बच्चों आपसे पूछा गया है कि कितने जो इश्यूज़ हैं फोर्टनाइटली मैगजीन के वो पब्लिश होते हैं ईयरली. ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर है 26. 10th,
वट डू मोस्ट अडल्ट मैन हैव अबाउट 5 मिलियन ऑफ ऑन देयर बॉडीज। बच्चों यहाँ पे पूछा गया है कि जो एक अडल्ट मैन होता है उसकी बॉडी में अबाउट 5 मिलियंस ये चीज़ें होती हैं। अब क्या होती हैं, कोई भी ऐसा पार्ट तो नहीं है जो 2 या 3 से ज़्यादा हो, ठीक है। हमारे हैंड्स भी 2 होते हैं, हमारे लेग्स भी 2 होते हैं, हमारी आइज़ 2 होती है, हमारी नोज़ 1 होती है, हमारा हार्ट 1 होता है। तो कौन सा ऐसा पार्ट है, हमारे हेयर्स, ठीक है। जो हमारे हेयर्स होते हैं वो काफ़ी मात्रा में हमारी बॉडीज़ में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे हेयर्स के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। 11. हाउ मैनी ज़ीरोज़ आर देयर इन 10 लाख। अब 10 लाख में कितने ज़ीरोज़ होते हैं, अब काउंट करो। 10 लाख में 6 ज़ीरोज़ होते हैं, ठीक है। 12. Besides the difference in speed, why does an aeroplane get to its destination faster than a train? बच्चों यहाँ पे पूछा गया है कि दोनों की सेम स्पीड होती है, लेकिन एरोप्लेन जो होता है वो अपने डेस्टिनेशन में ट्रेन से पहले क्यों पहुँचता है। ट्रेन कहाँ चलती है, ट्रैक पे चलती है, उसे हर स्टेशन पे रुकना पड़ता है, लेकिन प्लेन जो होता है वो कहाँ रुकता है, एक स्टेशन से, एक एयरपोर्ट से या एक डेस्टिनेशन से वो सीधा दूसरी डेस्टिनेशन पे जाकर ही रुकता है। उसका कोई बीच में स्टॉप पॉइंट या कोई भी स्टेशन नहीं होता, इसीलिए वो जल्दी पहुंच जाता है। और एयर में कोई ट्रैफिक भी नहीं होता, हमें रोड पे या फिर कहीं आप लगा लो कोई ना कोई ट्रैफिक मिल ही जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ट्रेन के मुकाबले में प्लेन जो होता है वो फास्टर अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचता है। बी. नाउ फॉर सम फन. What is usually black and white and read all over? बच्चों यहाँ पे आपसे एक रीडल या एक पहेली पूछी हुई है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है कौन सी ऐसी चीज़ है जो ब्लैक एंड वाइट होती है और उसे सब जगह पढ़ा जा सकता है। कोई भी प्रिंटेड मटेरियल जो भी होता है, मैटर जो होता है वो सब जगह पढ़ा जाता है, ठीक है। वाइट चीज़ पे ब्लैक प्रिंटेड मटेरियल हम इजीली क्या कर सकते हैं, अपनी आंखों से पढ़ सकते हैं। तो एनी प्रिंटेड मैटर इसका आंसर है। सेकेंड, वट गोज़ अप एंड नेवर कम्स डाउन। ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमेशा ऊपर जाती है लेकिन कभी नीचे नहीं आती है, ठीक है। अब आप सोचोगे शायद सीढ़ी होती होगी, लेकिन सीढ़ी जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं लेकिन हम नीचे भी तो आते हैं। तो ये है हमारी एज, हमारी उम्र जो होती है वो हमेशा बढ़ती रहती है, ठीक है। आपने कभी सुना है आपने अपना बैकवर्ड बर्थडे मनाया है, नहीं ना। हम हमेशा बढ़ते रहते हैं, ठीक है। हम 5th के बाद 6th बर्थडे मनाते हैं, 7th बर्थडे मनाते हैं, इस तरह से हम बढ़ते रहते हैं। हमारी जो एज है वो भी बढ़ती रहती है, वो कभी वापस नहीं आती। तो इसका करेक्ट आंसर है एज। थर्ड, यू कैरी मी टू स्कूल, आई ग्रो स्मॉलर एज आई ग्रो ओल्डर। वट एम आई। बच्चों यहाँ पे आपसे एक चीज़ है जो पहली पूछ रहे हो, कहती है कि आप मुझे स्कूल लेके जाते हो, कैरी करते हो, और मैं ग्रो स्मॉलर, मतलब मैं जब बड़ी होती जाती हूँ तो मैं स्मॉल होती जाती हूँ। तो मैं क्या हूँ, मैं हूँ एक पेंसिल, ठीक है। जैसे आप क्या करते हो, उसको शार्प करते रहते हो तो वो छोटी होती जाती है। फोर्थ, वट गोज अराउंड द वर्ल्ड बट स्टेज इन वन कॉर्नर। ऐसी कौन सी चीज़ है जो पूरे वर्ल्ड में घूमती है लेकिन एक कॉर्नर में रहती है, वो है पोस्टेज स्टैम्प। एक स्टैम्प आपने देखा होगा लेटर के कॉर्नर में चिपका हुआ होता है, लेकिन आपने देखा होगा लेटर एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, ट्रेवल करता है, ठीक है। हम यहाँ से दूसरे स्टेज में चिट्ठियाँ भेजते हैं या फिर हम आउट ऑफ कंट्री भी चिट्ठी भेजते हैं, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ एक स्टैम्प होता है, एक पोस्टेज स्टैम्प होता है जो उस लेटर के साथ पूरे वर्ल्ड घूमता है, लेकिन वो वहीं पे ही चिपका रहता है, कहाँ पे, कॉर्नर में। तो वो है पोस्टेड स्टैम्प आपका। क्लियर है बच्चों? सो चिल्ड्रन, आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। नाउ यू हैव टू रिवाइज एंड प्रैक्टिस द चैप्टर योरसेल्फ।